नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। प्रकाश उत्सव पर पानीपत में भव्य आयोजन होने वाला है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को राज्य स्तर पर हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंद की चादर के नाम से प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की तैयारी के लिए एक तरफ तो संगत तैयार है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी संगत के साथ गुरु के सामने मत्था टेकने के मूड में है। देश भर की तरह हरियाणा में भी श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को हरियाणा सरकार की तरफ से यह आयोजन पानीपत में रखा गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। संगत के बैठने के लिए 25 एकड़ में शानदार पंडाल बनाया गया है। इस समागम के लिए देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी निमंत्रण दिए गए हैं। ये पंडाल ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि इस पंडाल को जर्मन तकनीक से बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं को गर्मी और बारिश से राहत देगा, जिसमें 1.5 से 2 लाख संगतों के बैठने का प्रबंध किया गया है। समागम स्थल के प्रवेश द्वार को इस तरीके से भव्य रूप दिया जा रहा है कि वह अलौकिक छटा बिखेरेगा। खास बात यह है कि इस प्रवेश द्वार को सफेद और सुनहरे रंग से बनाया जा रहा है, जिसके चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। आयोजन समिति के संयोजक व करनाल के सांसद संजय भाटिया ने बताया कि मुख्य हॉल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा। उसी हॉल में संत महात्माओं और महापुरुषों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। गुरु तेग बहादुर जो हमारे नवें पातशाही, उनका 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में इस पंडाल में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर एक अलौकिक समागम 24 अप्रैल को 9 बजे से शुरू होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी का यहाँ पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये दरबार हाल है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ये सामने हैं, यहाँ पर सुशोभित होंगे। दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, यहाँ पर लंगर हाल बने हैं बहुत बड़े, जिसमें एक समय में 10,000 हमारी संगत बैठकर लंगर कर सकती हैं, क्योंकि ये गुरुओं का कार्य है। सब तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा वो आ रहा है। सबके मन में एक उत्साह है, क्योंकि वो मानते हैं, सब पूरी दुनिया मानती है, गुरु तेग बहादुर जी के कारण ही हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाए। आज दुनिया के नक्शे पर अगर हिंदुस्तान है तो उन्हीं के बलिदान के कारण है। समागम के लिए पानीपत और आसपास की 50 से अधिक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं लंगर सेवा के लिए आगे आई हैं। ये संस्थाएं गुरु की लंगर सेवा के साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लड्डू, बर्फी, लस्सी, खीर, ब्रेड पकोड़ा, आइसक्रीम, जूस और कोल्ड ड्रिंक, मीठे चावल, जलेबी, गुलाब जामुन, चाय पानी जैसे खाने पीने के सुंदर स्टॉल भी सजा रही है। पंडाल के दोनों ओर लंगर की व्यवस्था रहेगी। यहाँ एक साथ साथ दोनों तरफ 10-10 हजार श्रद्धालु गुरु का लंगर चख सकेंगे। इसी सिलसिले में जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया गया था। करनाल के सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और जिला उपायुक्त सुनील सारवान ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संगत इस कार्यक्रम में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की और इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने सीएम मनोहर लाल को शिष्टाचार भेंट की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने टीम को गीता की भेंट करते हुए टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। हरियाणा में इन दिनों बिजली किल्लत एक गंभीर समस्या बनी हुई है। घंटों के लग रहे कट ने आपको बताते चलें कि लोगों का परेशानी का कारण बन चुका है। हरियाणा में इन दिनों बिजली किल्लत एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
घंटों के लग रहे कट ने न केवल आम लोगों को बल्कि उद्योगपतियों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। गुरुग्राम के उद्योगपतियों की माने तो इससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सोचिए अगर भीषण गर्मी पड़ रही हो और अचानक बत्ती गुल हो जाए, और वो भी दिन में एक नहीं कई बार, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि लोगों को भारी परेशानी होगी। इन दिनों हरियाणा में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ बिजली की किल्लत के चलते कई घंटों के लंबे कट लग रहे हैं, जिससे इस तपिश में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आम लोग ही नहीं इससे जूझ रहे, बल्कि इंडस्ट्रीज का भी बुरा हाल है। गुरुग्राम के उद्योगों में बिजली के अघोषित कट लगने से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पहले कोरोना, फिर यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से उद्योग प्रभावित रहे, और अब बिजली के कट से उद्योगपतियों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके लिए उन्होंने सीएम मनोहर लाल से भी गुहार लगाई है। औद्योगिक क्षेत्र में जो 8-8, 10-10 घंटे का बिजली कट लग रहा है, इससे हम टाइम पे प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे, और बिजली कट लगने के कारण हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, जिसमें 8-8, 10-10 घंटे में 10 से 15 हज़ार का डीजल फूकता है, जो कि उद्योगों पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। पहले ही उद्योग बड़ी खराब स्थिति में चल रहे हैं, और ऊपर से बिजली कट। तो सरकार से हमारी मांग है कि 24 घंटे जो बिजली का वादा है उसे पूरा करें और उद्योगों को सुचारू रूप से चलने दें। सरकार से मांग यही है कि लाइट टाइम पे आए, क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर तकरीबन लाइट 8 से 10 घंटे नहीं आ रही है, और गर्मी में कहीं फीडर फेल हो गया, कुछ हो गया तो 48 घंटे तक लाइट नहीं है, जिससे इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रोडक्शन रुक रही है, प्रोडक्शन डिले हो रहा है, टाइम कमिटमेंट फेल हो रहा है, और कंटिन्यू जनरेटर चलने से हमारे मानेसर का और आसपास के एरिया का पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है। तो हर तरीके से हर तरफ से नुकसान हो रहा है। आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम उद्योग विहार, गुरुग्राम सेक्टर 37, इन तमाम इलाकों में हजारों की तादाद में छोटे बड़े उद्योग हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 7 से 8 घंटे के कट लग रहे हैं, तो वहीं रहायशी इलाकों में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। उद्योगपतियों ने गुरुग्राम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को भी पत्र लिखा है। पावर कट की जो समस्या है इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। पावर कट के कारण जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो टाइमली अपनी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। यूएस, यूके या जिस भी कंट्री में वो माल भेजते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि जी आपके इंडिया में पावर नहीं आ रही, इस वजह से आपका माल लेट हो रहा है। दूसरे हमारी कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस की इंडस्ट्री हैं जिसमें पावर जाती है, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तो आप देखिए कि जनरेटर अलाउड कर दिए, नहीं पिछले 6 महीने से तो जनरेटर भी बंद हो रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट का बैन नहीं हटता जनरेटर से तो सारी इंडस्ट्री तो ठप हो जाती। बिजली गुल होने से उद्योगों को जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन डीजल महंगा होने की वजह से उनकी लागत भी बढ़ गई है। हालांकि सरकार की ओर से एक बार आश्वस्त किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये राहत कब और कैसे मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। अगली खबर आपको बता देते हैं। तो वहीं बिजली कट को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हरियाणा आज भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है, जिसका सीधा असर खेती और उद्योग पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मौजूदा समय में 3 से 4 हजार मेगावाट बिजली कम है। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार और प्राइवेट बिजली कंपनी की साठगांठ से बिजली संकट पनपा है, जो सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम कर रही है। हम सबको मालूम है कि हरियाणा आज भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है। पूरे प्रदेश को असहनीय गर्मी ने झुलसा के रख रखा है। लोग 12-12 घंटे के बिजली कटों से तड़प रहे हैं, परेशान हैं। खेती जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से खेती पर तालाबंदी है। खेती सूखे की जकड़ में है और उद्योग धंधे जो हैं वो सारे ठप पड़े हैं कि भयंकर बिजली संकट ने प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मई महीने में, अप्रैल तो अब लगभग खत्म हो गया,
9500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा पावर परचेज सेंटर और बिजली कंपनियों का अनुमान है कि 12,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। पर हरियाणा में उपलब्ध कितनी है बिजली? हरियाणा में इस समय जो बिजली उपलब्ध है उसके मुताबिक 3,000 मेगावाट से 4,000 मेगावाट बिजली जरूरत से कम है। और यह बिजली कम क्यों है? केवल इसलिए यह पत्रकार वार्ता है। सच्चाई यह है कि खट्टर सरकार और जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, निजी बिजली उत्पादक हैं, उनकी मिली भगत से, साठ-गांठ से ये आर्टिफिशियल बिजली संकट पैदा हुआ है। इस साठ-गांठ का भीषण गर्मी में परिणाम भुगत रहे हैं हरियाणा का किसान, गरीब, मजदूर, साधारण जनमानस और उद्योगपति। तीसरा तथ्य, 2010-11 में इंडोनेशिया में कोयले का भाव बढ़ गया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।